Welcome dear students, and this is the solution video solution class for the test which has been given to you in the video format, and the video format has been chosen so that this test will be with you for whole life. आपके पास जब आप देखना चाहें, whole life मतलब whole year, एक साल तो रहना है क्लास 8 में, तो आप जब चाहें आप एनालाइज कर लें। और मैं सॉल्यूशन साथ में ही बना सकता था, लेकिन टेस्ट अलग है, सॉल्यूशन अलग है, ताकि जब आप सॉल्व करने बैठें, व्हेन यू गो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, सॉल्विंग द इक्वेशंस, आपके पास सॉल्यूशन ना हो, आप अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो सॉल्यूशन क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन क्लास टेस्ट का जो हमने लिया था। पहला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है 6x + 1/3, अच्छा, +1 = ठीक है। अच्छा, ये हमारी है LHS, ये हमारी RHS। इक्वेशन तो है क्योंकि बीच में इक्वलिटी दे रखी है, लेकिन क्या यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? हाँ, तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं RHS की बात करूं तो उसके पास डिनोमिनेटर 6 कॉमन डिनोमिनेटर है, लेकिन LHS के पास कोई कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है। LHS के पास कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, इसके पास कॉमन डिनोमिनेटर है, इसके पास कॉमन डिनोमिनेटर है, इसके पास कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, इसके पास कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है। मतलब कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब क्या हुआ? कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर मैं एक डिनोमिनेटर लिखना चाहूँ तो पूरे टर्म के नीचे एक डिनोमिनेटर 6 आ रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम तभी कर पाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी कर पाते हैं जब डिनोमिनेटर कॉमन हो। तो 6 तो यहाँ चला जाएगा, 6 यहाँ चला जाएगा, और 6 जाके कुछ इस कंडीशन में आ रहा होगा, 6 जाके इस कंडीशन में आ रहा होगा, 6 जाके कुछ इस कंडीशन में भी आ रहा होगा। इसका सॉल्यूशन ऐसे भी हो सकता है। आप देखो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे चीज़ें आपके लिए वैसे वैसे और आसान हो जाएंगी। हमने केवल 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जबकि इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसको 3 को कॉमन डिनोमिनेटर नहीं बनाया है। तो अब देखो, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, ठीक है, मतलब पूरी एक टर्म है ना, ये पूरी एक टर्म है। तो जब 6 मल्टीप्लाई होगा, जब 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 कैसे मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 6 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जबकि ये 6 यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और ये हो गया x - 3। अब देखो, 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या हुआ? मेरे पास ये चीज़ आ गई, 6x + 1 + 6। अच्छा, साथ ही साथ क्या मैं इस 6 को उधर लेके नहीं जा सकता? अच्छा, यहीं लिखा रहने देता हूँ, यहीं लिखा रहने देता हूँ। अब जब ये 2 मल्टीप्लाई हुआ, जब ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो ये आ गया 12x, और ये आ गया मेरे पास 2, और ये हो गया 6x - 1। अब क्या मैं इसको 12x और ये इसको यहाँ ला सकता हूँ? ये इसको यहाँ ला सकता हूँ? अच्छा, -1 - 2 - 6, तो क्या मिला मुझे? -9/11। अगेन थोड़ी गलती हो गई, ये 3 है बेटा, ये 3 है, मान लिया बेटा 3, अच्छा 3, हाँ। तो मुझे क्या मिला? देखो, ये हो गया मेरे पास 11x, क्या हो गया? 11x, और यहाँ पे क्या हो गया? -3 - 2 - 5 और -6 का 11।
तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू -1। एक इसका ये तरीका भी हो सकता है, एक इसका ये तरीका भी हो सकता है, ये तरीका भी हो सकता है। अब सम ऑफ यू मे हैव गॉट डाउट, सम ऑफ यू मे हैव गॉट डाउट, सर आपने 6 को यहाँ ले लिया, आपने 6 को यहाँ ले लिया, ये कैसे हो गया? बेटा सीखना है, यही तो सीखना है। ऐसा भी हो सकता है, रूलिंग के हिसाब से अगर कॉमन डिनोमिनेटर है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई अगर ये एक टर्म है, एक टर्म लिखा हुआ है, ये दूसरा टर्म लिखा हुआ है, एक टर्म ये लिखा हुआ है, ये टर्म लिखा हुआ है, तो जब ये मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा तो ये पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर बंद होगा, पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर बंद होगा और 6 इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो जब 6 मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 6 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और 6 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अदरवाइज इसका सॉल्यूशन आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? देखो मैंने आपको ये भी बताया है क्या, अगर आपने कॉमन डिनोमिनेटर बना लिया होता, अगर यहाँ पे आपने 3 और 1 का एलसीएम ले लिया होता तो ये 3 एलसीएम आता, 3 से 3 को डिवाइड करते आपके पास ये कंडीशन बनती और ये यहाँ पे ये कंडीशन बनती। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, हम इसको काट सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन ज़्यादा टफ हो जाएगी। अब 2 का मल्टीप्लाई अगेन यहाँ पे होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6x + 4, मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। अच्छा, और ये है मेरा x - 3। अब जब 2 का मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा x - 3। अब x यहाँ पे आएगा और -8 वहाँ पे जाएगा जो कि -11 बन के, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -11/11, दैट इज़ -1। तो सॉल्यूशन कैसे भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन इसका कैसे भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन इसका कैसे भी कर सकते हैं। एक तरीका और है, एक तरीका और है, एक तरीका और है क्या, एक तरीका क्या है, क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 नज़र आ रहा है, 1 के नीचे डिनोमिनेटर 1 नज़र आ रहा है, यहाँ 3 नज़र आ रहा है, तो एलसीएम क्या है, एलसीएम है हमारे पास, एलसीएम ऑफ 1, 3, 6 का एलसीएम है मेरे पास 6। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 6, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 6। जब 6 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, 6 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, तो आप देखो जब 6 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को तो हमारे पास कंडीशन तो यही बन रही है ना जो हमने पहले बार किया था, और x - 3/6, देखो जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉमन डिनोमिनेटर है, 6 से 6 कट जाएगा, कंडीशन हमारे पास यही बनी, कंडीशन हमारे पास यही बनी ना, सॉरी इसको ऐसा नहीं लिख सकते, वी कांट राइट लाइक दिस। कंडीशन तो हमारी वही बनी ना, कंडीशन तो हमारी वही बनी, हमने ये सॉल्व किया हुआ है, तो क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको 3 तरीके बता दिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पहले का आंसर आ गया 11, पहले का आंसर आ गया -11। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, 5x - 2x - 7 ठीक है। अगेन कई तरीके हो सकते हैं, हम सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं, तरीके अभी भी कई हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने जब ब्रैकेट खोला तो ये 5x आ गया, ये 2 जा 4x, क्योंकि माइनस है तो माइनस। अच्छा, 2 × 7 = 14, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इक्वल टू 2 3 × 6x,
अच्छा, और ये -2 प्लस 7/2। अब देखो अगर मैं बात करूँ तो मैं ये भी बोल सकता था कि इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर 1 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर 2 है। ठीक है, मतलब क्या, अगर मैं इसके पूरे के नीचे भी डिनोमिनेटर एक साथ ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, और अलग अलग डिनोमिनेटर भी 1 ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके नीचे तो डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है ही। तो खैर हम इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, अलग अलग, और इसमें भी होगा, जिससे 2 का 2 खत्म हो जाएगा, नीचे वाला 2 खत्म हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। अगर मैं इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, सब में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैंने यही तो बता रखा है, डिनोमिनेटर को कॉमन लेके, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर सबके नीचे तो 1 है, इसके नीचे 2 है, तो एलसीएम 2 ही आएगा। तो सिंपल नज़र आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई करने से मैं क्वेश्चन में आपको तब्दीली करके दिखाता हूँ। देखो, अगर मैंने इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया होता, 2 का मल्टीप्लाई किया होता, तो ये 2 यहाँ पे आ गया होता, मल्टीप्लाई हो रहा होता। ठीक है, और इससे ये 2 का 2 खत्म हो जाता। ये आप करके देखना, ठीक है, ये आप करके देखना, ठीक है। तो मैंने आपको एक हिंट दे दी, ऐसा भी हो सकता है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, क्या, ये 5x और 4x हो गया, और ये 14 हो गया। ठीक, ये 6x यहाँ पे आके 5x हो गया। अच्छा, ये 2 यहाँ पे आके प्लस का 2 हो गया, और यहाँ बच गया 7/2। कई तरीके हैं, मैं आपको सोचने पे मजबूर करना चाहता हूँ, तरीके कई हैं हमारे पास। तो देखो, ये क्या हो गया, x - 5x, x - 6x इज़ माइनस, जबकि ये क्या हो गया 16, ये 16 और ये 7/2। अब देखो, इसके नीचे कॉमन डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं ना भाई। देखो, दोबारा देखो, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लेंगे, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लेंगे, ठीक है, और दोनों का डिनोमिनेटर एक साथ भी 1 ले सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास कंडीशन बनी 7। तो ये क्या आ गया, -10x प्लस 32 इज इक्वल टू व्हाट, 7। अब 32 वहाँ जा सकता है, तो 10x इज इक्वल टू 7 माइनस 32, दैट इज 10x इक्वल टू 25। माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू 25/, तो क्या x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। 5/2 इज द वैल्यू ऑफ x। 5/2 इज द वैल्यू ऑफ x। 5/2 is the value of x. 5/2 is the value of x. आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 3x - 2 4। अब देखो, चीज़ें बेटा डिफ़िकल्ट लेवल पे भी जा रही हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सही रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, देखो, एक तरीका ये भी हो सकता है, इसके नीचे डिनोमिनेटर 4 है, इसके नीचे पूरे के नीचे डिनोमिनेटर 3 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर 3 है, और इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है। क्लियर कट हो रहा है। अच्छा, अब या तो इसको अलग जोड़ा जाए, अच्छा, ये जो टर्म लिखा है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3x4। तो ये चीज़ समझो। अब देखो, यहाँ पे ये टर्म एक टर्म दे रखी थी, यहाँ पे मैंने इसको अलग अलग कर दिया, इसको भी कर सकता हूँ अलग, ये तो अलग अलग दे रखा है ना, ठीक है। तो एक तरीका क्या होता है कि मैं कॉमन डिनोमिनेटर बनाऊँ, तो चलो इसमें मैं कॉमन डिनोमिनेटर बनाता हूँ।
तो कॉमन डिनोमिनेटर बनाऊंगा तो मैं जब इसका एलसीएम लूँगा 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12 को 4 से डिवाइड करूँगा बचेगा 3। तो कुछ कंडीशन ऐसे बन रही होगी, 3 को 4 से डिवाइड करूँगा तो इस तरीके से कंडीशन बन रही होगी। अच्छा, यहाँ पे जब करूँगा डिनोमिनेटर 3, इन दोनों का एलसीएम 3 आया, ये आ गया 2 माइनस 3x। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मुझे पता है ये 4 टाइम्स कट जाएगा, 3 बन गया, काटने में ही भलाई है, अदरवाइज 12 का टेबल हमको पढ़ना पड़ेगा। अब जब मल्टीप्लाई किया यहाँ से तो 1 का मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4 2x 2 माइनस 3x, ठीक है। जबकि यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली लिख देता हूँ क्या 9x माइनस 6 माइनस 8x माइनस 12। अब आप देखो 9x में से 8x गया, x बचा, माइनस 6 माइनस 12 18 हो गया, यहाँ पे क्या बचा 8 माइनस 12x, ठीक है। 12 यहाँ पे आ गया, 12 यहाँ पे आ गया, अच्छा, और यहाँ पे 8 प्लस 18 मतलब ये हो गया मेरे पास 13x और ये हो गया मेरे पास 26x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 26/13, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन हमने क्या किया है, 2 डिनोमिनेटर अलग अलग दे रखे थे, वी हैड मेड कॉमन डिनोमिनेटर, हमने यहाँ पे क्या किया था, कॉमन डिनोमिनेटर बनाया था, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 3x प्लस 2/4, अच्छा सॉरी 7, क्वेश्चन नंबर 4 7। अब मैं इसको थोड़े और अच्छे कॉन्सेप्ट से करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका लेवल थोड़ा बढ़े, ठीक है, हम लोग उसी लेवल पे ना रह जाएं, तभी इतने अच्छे क्वेश्चंस ले रखे हैं। 2x प्लस 1, एक तरीका ये भी है, देखो यहाँ पे जो 3 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है, ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब यहाँ पे 3 कॉमन डिनोमिनेटर है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसी टर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आपको समझ में आना चाहिए, इसी RHS को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसका डिनोमिनेटर, इस टर्म का डिनोमिनेटर 7, इस टर्म का डिनोमिनेटर 5 और यहाँ पे 3, तो क्या मैं LCM अगर लूँ, LCM ऑफ 7, 5 और 3 का LCM लेता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 35 105 LCM आता है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 105, LCM क्यों लिया गया है, क्योंकि LCM इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है। LCM को हम क्यों यूज़ करते हैं, केवल LCM लेना ही सब कुछ नहीं है, LCM यूज़ क्यों करते हैं, देखो LCM एज्यूम इसलिए करते हैं कि LCM क्या है, जिसका हम ले रहे हैं उसका मल्टीपल है, तो जब डिवीजन की बारी आएगी तो वो कट जाएगा, क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। इसमें मैं काफ़ी आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप ये देखो LCM से हमने इसीलिए LCM से मल्टीप्लाई किया है कि जब हम LCM से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऐसे मल्टीप्लाई होगा पूरे में, तो क्या होगा LCM का मल्टीप्लाई यहाँ पे अलग होगा, ये चीज़ समझो, ठीक है। इस टर्म में LCM का मल्टीप्लाई अलग होगा, अच्छा, और यहाँ पे LCM का मल्टीप्लाई अलग लेवल पे होगा, यहाँ पे LCM का मल्टीप्लाई अलग लेवल पे होगा, ठीक है, यहाँ पे LCM का मल्टीप्लाई अलग लेवल पे होगा।
अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या कटेगा, 7 1 जा, ये हो गया 35, यहाँ से कटा 1, ये हो गया कितना, सॉरी 35 जाएगा 15, अच्छा ये क्या हो गया 15, जबकि ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 21 और ये हो गया मेरा 35। तो क्या कंडीशन बनी, कंडीशन मेरी बनी 15 3x + 2, ठीक, यहाँ पे 21 4x + 1 और यहाँ पे 35 2 जा 35 × 2, अभी पहला स्टेप कर रहे हैं इसीलिए। तो अगर मैं इसको अब मिटाल दूँ, इसको मैं यदि रब कर दूँ तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 15 3 जा 45x, 15 2 जा 30, 84x 21 और ये हो गया 70, 72 जा 140x, 140x और प्लस 70, ये कंडीशन बनेगी। तो जो इक्वेशन आपको इतनी बड़ी दिख रही थी वो मल्टीप्लाई करने से कितनी आसान हो गई, मल्टीप्लाई करने से कितनी आसान हो गई, देखा आपने। तो आगे देखते हैं। तो कभी हमको एलसीएम लेना आसान होता है, कभी हमको मल्टीप्लाई करना आसान होता है, ये अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके हैं जो हैं सारे एक जैसे ही, थोड़ा सा वेरिएशन है। ये वेरिएशन आपको समझना है कौन सा मेथड में कहाँ पे लगाऊँ। आप देखो, अगर ये 84x इसको अगर मैं जोड़ दूँ कितना आ जाएगा, 9 और 129x, 30 और ये कितना आ जाएगा 51, जबकि ये तो ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ पे आ रहा है, x वाले में एक तरफ लेके आया और 70 - 51 कितना आ गया, ये कितना आ गया 19 की 29, 19 और ये कितना आया, ये आया 11x माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 19/11, 19/11, ठीक है 19/11। इस वीडियो में इतना ही, इस क्लास में इतना ही। तो लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक, ठीक है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बाय बाय।